स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 8th मैथ्स जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें वो आप जानते हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज पीछे कर आए हैं। अब हम आज जो करने वाले थे वो है 2.3। तो 2.3 में हमें ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है और लेटर ऑन इनको चेक ऑन करता है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर हम ये इक्वेशन पे सीधे आ जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। इसमें लिखा है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक, तो इसको हल करने का बिल्कुल आसान तरीका ये है कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, एक कांस्टेंट है, दो वेरिएबल्स हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं और जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम आसानी से आपस में ऐड करते हैं। लेकिन इसको करने के लिए हमें एक तरीका करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो इक्वेशन होती है इसमें दो साइड्स होती है, एक होती है LHS, दूसरी होती है RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर हमें यहां पे क्या कर रखा है इसने, ये एक वेरिएबल को इसने राइट हैंड साइड में दे रखा है, दूसरे वेरिएबल को इसने लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम इन्हें सीधा ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, सीधा हम इन्हें ट्रांसपोज करेंगे। यानी ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि हमें जो वेरिएबल दूसरी साइड LHS से कोई वेरिएबल को अगर हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड किसी वेरिएबल को या कांस्टेंट को लाते हैं, उसको हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं। तो यहां हम सीधा करेंगे 3x, इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो ये बनेगा। जब ट्रांसपोज होता है तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 18। तो ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमें पता है 2x से जब 3x चला जाता है तो वहां पे x रहता है, तो यहाँ पे इसलिए x का जो वैल्यू होगा दैट इज 18। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब हम पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं। पार्ट नंबर 2 पे है t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक, तो हम यहाँ पे भी वही ट्रांसपोजिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो ये वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, ये LHS में है और ये RHS में है। हमें जो वेरिएबल्स होने चाहिए वो या तो दोनों RHS में होने चाहिए या दोनों LHS में होने चाहिए, तो तब हम उनको सबट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा ही 5t इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3t बन जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये अपनी जगह पे माइनस रहेगा, ये इधर जाके प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बचा है वो बचेगा तो 2t। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे भी बचेगा 2, लेकिन -2। तो अब t का जो वैल्यू है वो बनेगा 2/2। तो 2/2 जो t का वैल्यू निकलेगा 2/2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 आता है, तो यहां पे साइन इसका माइनस है तो इसके लिए ये भी बनेगा माइनस। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 है हमारा 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो यहां पे भी इसी तरह है, एक वेरिएबल को इसने HS लेफ्ट हैंड साइड में रखा है और दूसरे को RHS में रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे या इसको उधर ले सकते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये 5 अपनी जगह पे रहेगा, ये इधर जाके माइनस बन जाएगा। तो सीधी सी बात बन जाएगी 5x माइनस तो 5x से जब 3x चला जाएगा तो वहां पे रहेगा 2x इज इक्वल टू -4। जब 5 से 9 जाएगा तो 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है तो ये चेंज हो जाएगी डिवीजन में, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा 2 1 जार 2 2 जार 4। तो x का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 2। ठीक, अब हम पार्ट 4 पे आते हैं। किस पे आते हैं, अब हम पार्ट
फोर्थ पे आते हैं, पार्ट 4 है हमारा 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ठीक, तो अब इसको भी हम यही करेंगे, इसमें भी हम ट्रांसपोजिंग करेंगे। यहाँ पे लिखने हमें ट्रांसपोज करा है, तो यहाँ पे भी इसी तरह ट्रांसपोजिंग करेंगे हम। यानी ट्रांसपोज करना ये होता है कि हम किसी कांस्टेंट को या वेरिएबल को एक साइड से दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 4z माइनस 2z इज इक्वल टू 6, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 3, तो यहाँ पे बचेगा 2 से जब 4 चला जाएगा वहाँ पे बचेगा 2z इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 3। तो वैल्यू ऑफ इसका जो निकलेगा वो निकलेगा 3/2। ये यहाँ पे मल्टीपल है और वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमें ये मालूम पड़ गया कि x का जो वैल्यू है, ये z का जो वैल्यू है वो है z इज इक्वल टू 3/2। तो अब अगर एक वैल्यू को हम यहाँ पे देखते हैं चेक करके कि हमारा वैल्यू जो है वो करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या निकला है, x का वैल्यू हमें यहाँ पे 18 निकला है। तो हमें इक्वेशन दी गई थी 13 × 18। अब 18 इसलिए करा कि x का वैल्यू निकल गया है, -2 × 18 इज इक्वल टू 18। देखते हैं 3 8 are 24, 2 carry 3 1 is 54 माइनस 36 इज इक्वल टू 18। अब जब इससे हम 36 से हम 54 को माइनस करेंगे तो वहाँ पे क्या रहता है हमारा 18 हो गया 18, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरह आप ये वैल्यू जो यहाँ पे t का निकला है ये यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो वो भी इसी तरह निकल सकेगा, इसी तरह इसका वैल्यू भी निकल जाएगा। तो कल हम इसके बाकी पाँच पार्ट जो हैं या 4